दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2026 का 100 से ज्यादा पन्नों का वो भारी भरकम नोटिफिकेशन देखकर थोड़ा डर तो लगता है ना? लेकिन बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। आज के इस एनालिसिस में हम इस पूरे सिलेबस को डिकोड करेंगे और आपके लिए एक एकदम क्लियर एक्शन ओरिएंटेड रोड मैप तैयार करेंगे। अब सबसे पहले जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 12,226। जी हाँ, 12,226 टेंटेटिव वैकेंसीज। अब देखिए, ये नंबर भविष्य में थोड़ा आगे पीछे जरूर हो सकता है, लेकिन सच कहूं तो ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये हजारों लाइफ चेंजिंग मौके हैं जो आपका इंतजार कर रहे हैं। तो आज के हमारे इस रोड मैप में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले एसएससी सीजीएल 2026 की जरूरी डिटेल्स, फिर टीयर 1 का स्ट्रक्चर, उसके बाद टीयर 1 के सब्जेक्ट्स पर कैसे पकड़ बनाएं, टीयर 2 की चुनौतियां और आखिर में कंप्यूटर और कुछ खास पदों के बारे में जानेंगे। चलिए, बिना देरी किए सबसे पहले बात करते हैं एसएससी सीजीएल 2026 की कुछ सबसे जरूरी और बुनियादी जानकारियों के बारे में। इस टाइमलाइन को समझना बहुत क्रूशियल है। 21 मई को फॉर्म खुल चुके हैं और 22 जून को बंद हो जाएंगे। पर असली खेल कहाँ है? असली खेल है अगस्त-सितंबर में होने वाले टीयर 1 और सीधा दिसंबर में होने वाले टीयर 2 के बीच का वो छोटा सा गैप। आपको तैयारी के लिए बहुत ही टाइट विंडो मिलने वाली है, तो टाइम मैनेजमेंट यहीं से शुरू हो जाता है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो ये बहुत ही सीधा सा है। अगर आप ग्रेजुएट हैं और आपकी उम्र 18 से 32 साल के बीच है, तो आप पूरी तरह से एलिजिबल हैं। मतलब इस क्राइटेरिया में आने वाले लगभग हर युवा के पास इन शानदार पदों तक पहुंचने का एक बेहतरीन चांस है। अब आते हैं हमारी पहली बड़ी चुनौती पर, यानी टीयर 1 परीक्षा का स्ट्रक्चर। इसे समझना बहुत जरूरी है। यहां पर सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? 60 मिनट का टेस्ट है, लेकिन आपके पास हर सेक्शन के लिए सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट हैं। 25% जनरल अवेयरनेस, 25% रीजनिंग, 25% मैथ्स और 25% इंग्लिश। हर सेक्शन के 25 सवाल और वक्त सिर्फ 15 मिनट। ये सिर्फ आपकी नॉलेज का टेस्ट नहीं है दोस्तों, ये स्पीड और एक्यूरेसी का एक बहुत बड़ा मेंटल स्प्रिंट है। और हाँ, भले ही टीयर 1 सिर्फ एक क्वालिफाइंग राउंड हो, लेकिन एक बात बिल्कुल मत भूलिएगा, नेगेटिव मार्किंग। जी हाँ, इसका सीधा सा मतलब है कि यहां तुक्केबाजी बिल्कुल नहीं चलेगी। आपको अपने हर जवाब को लेकर एकदम सटीक होना पड़ेगा। तो चलिए, अब इस विशाल सिलेबस के शोर को थोड़ा कम करते हैं और सीधा उन हाई यील्ड टॉपिक्स पर फोकस करते हैं जो टीयर 1 में आपको सबसे ज्यादा मार्क्स दिलाएंगे। जनरल नॉलेज में अगर पिछले कुछ सालों का ट्रेंड देखें तो आर्ट और कल्चर से 2 से 3 सवाल पक्के हैं। स्पोर्ट्स से भी 1-2 सवाल आते ही हैं। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है करंट थीम्स। जैसे हाल ही में जो एआई समिट हुई थी, उसका पीपल प्लैनेट प्रोग्रेस वाला नारा। और हाँ, पड़ोसी देशों का सारा स्टैटिक डेटा नहीं रटना है, सिर्फ वही चीजें पढ़नी हैं जो हाल ही में न्यूज में रही हों। इतिहास की बात करें तो इसे स्मार्ट तरीके से पढ़ना होगा। मुगलों में बाबर, अकबर और जहांगीर पर फोकस रखिए। सल्तनत काल में ऐबक से लेकर तुगलक तक। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, प्राचीन भारत में जैन धर्म के मुकाबले बौद्ध धर्म का वेटेज लगभग 70% ज्यादा रहता है। और मॉडर्न हिस्ट्री में जनजातीय आंदोलनों को तो बिल्कुल मत छोड़िएगा, यहां से मार्क्स पक्के आते हैं। साइंस के सिलेबस में हमेशा की तरह बायोलॉजी का दबदबा है। रक्त, कोशिका, रोग और कंकाल तंत्र ये एग्जामिनर्स के फेवरेट टॉपिक्स हैं। और अगर फिजिक्स की बात करें तो प्रकाश, ध्वनि और मैग्नेटिक फील्ड्स के साथ साथ आजकल एआई से जुड़े मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स भी खूब पूछे जा रहे हैं, तो इन पर खास ध्यान देना है। मैथ्स का नाम सुनकर थोड़ा डर लगता है, चलिए इसे सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे ज्यादा यानी करीब 3 से 4 सवाल तो सीधे प्रतिशत और लाभ हानि से आते हैं। समय, दूरी और कार्य से 2-3 सवाल पक्के मानिए। इसके अलावा आपको बेसिक अलजेब्रा और ज्योमेट्री पर अपनी पकड़ मजबूत करनी होगी। बस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का मेन बेस यहीं से कवर हो जाएगा। इंग्लिश में मास्टरी करने का एक ही सीक्रेट है, इसे 2 हिस्सों में बांट दीजिए। पहला हिस्सा है रटने वाला, जैसे इडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स और स्पेलिंग। और दूसरा हिस्सा है जहां आपको रूल्स की गहरी समझ चाहिए, जैसे एक्टिव पैसिव, कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट। रटने और समझने का ये बैलेंस ही आपको इंग्लिश में टॉप स्कोर दिलाएगा। चलिए, अब एक कदम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि टीयर 2 में चीजें कैसे बदलती हैं। टीयर 2 असल में नए सब्जेक्ट्स का नहीं, बल्कि गहराई का टेस्ट है। और ये स्लाइड इस बात को बहुत ही शानदार तरीके से समझाती है। टीयर 1 में जहां बेसिक एक्टिव पैसिव के सवाल आते हैं, वहीं टीयर 2 में आपसे इंपेरेटिव मूड के सवाल पूछे जाएंगे, जैसे डू इट को लेट इट बी डन में बदलना।
मतलब सब्जेक्ट वही है, बस गहराई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मैथ्स में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। टियर 1 में आप बेसिक अंक गणित और औसत के सवाल सॉल्व करते हैं, लेकिन जैसे ही आप टियर 2 में आते हैं, आपको एडवांस्ड अलजेब्रा, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन की गहराइयों में गोता लगाना पड़ता है। लेवल एकदम जंप कर जाता है। जीके में भी टियर 2 की डिमांड थोड़ी अलग है। यहां सिर्फ बेसिक अवेयरनेस से काम नहीं चलता। आपको खबरों में रहे विशिष्ट व्यक्तियों, खास स्पोर्ट्स इवेंट्स, किताबों के लेखकों और हालिया साइंटिफिक रिसर्च के बारे में बहुत ही स्पेसिफिक जानकारी होनी चाहिए। अब आते हैं हमारे आखिरी लेकिन बहुत ही क्रूशल सेक्शन पे, कंप्यूटर ज्ञान और कुछ स्पेशल पोस्ट्स की रिक्वायरमेंट्स। देखिए, टियर 2 में कंप्यूटर साक्षरता कोई चॉइस नहीं है, ये एक एब्सोल्यूट नेसेसिटी है। आपको सीपीयू, इनपुट आउटपुट डिवाइस और पोर्ट्स के बेसिक्स तो पता होने ही चाहिए। साथ ही एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और खासकर साइबर सिक्योरिटी की अच्छी समझ होना भविष्य के हर अधिकारी के लिए नॉन नेगोशिएबल है। और हाँ, अगर आप जेएसओ यानी जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर या एएओ को टारगेट कर रहे हैं, तो आवश्यकताएं बिल्कुल अलग हैं। जेएसओ के लिए आपको सांख्यिकी के 12 स्पेसिफिक टॉपिक्स पर तगड़ी कमांड चाहिए, और एएओ के लिए इसके लिए आपको फाइनेंस और अकाउंट्स के 80 मार्क्स और कैग, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के 80 मार्क्स के लिए बहुत ही डीप डाइव करना होगा। तो दोस्तों, 12,226 वैकेंसियां आपका इंतजार कर रही हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतने बड़े सिलेबस में आज आप सबसे पहले किन हाई यील्ड सब्जेक्ट्स पर फोकस करने वाले हैं। सोचिएगा जरूर, क्योंकि आपकी आज की रणनीति ही कल का रिजल्ट तय करेगी। आज के इस एनालिसिस में बस इतना ही। आपकी तैयारी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।